नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदित्य। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख रहे होंगे, हिंदी की सीरीज चल रही है। विगत कई दिनों से ये सीरीज चल रही है दोस्तों, कंटिन्यूअस तरीके से। जो एक सीरीज डेली ज्वाइन करता है उसका रिस्पॉन्स दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जब उनके 30 में 25 नंबर जिन बच्चों के आ रहे थे, उनके 30 में 30 अब आने लगे हैं, क्योंकि ये सीरीज एग्जाम ओरिएंटेड चल रही है दोस्तों। सीरीज स्टार्ट करने से पहले कुछ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से एक आवश्यक सूचना है, वह दे देता हूं, उसके बाद सीरीज स्टार्ट कर देता हूं आप सभी लोगों की। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एएमडी ट्रिपल एससी पीआरटी 2021 का कंप्लीट बैच लॉन्च कर रहा है दोस्तों 25 तारीख से 25 सितंबर से, जिसमें इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर्स आपको स्टडी कराएंगे दोस्तों। यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से अनअकैडमी के प्लस फीचर्स को लेकर के, तो अनअकैडमी के प्लस फीचर्स में आपको दोस्तों फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाएगी, रेगुलर डाउट्स क्लियर होंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज कराई जाएंगे और वीकली मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे मॉक टेस्ट, और अनलिमिटेड पीडीएफ्स होंगी, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट होंगे, अनलिमिटेड पीडीएफ कंटेंट होगा आपका दोस्तों इनमें बात करूं, सीटेट यूपी टेट का आपका एग्जाम लगा ही हुआ है, साथ ही साथ सभी स्टेट अपना टेट एग्जाम करा रही हैं। तो दोस्तों अनअकैडमी इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप वन टाइम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन सीटेट की भी तैयारी कराएगा, यूपी टेट की तैयारी कराएगा और ऑल स्टेट टेट की तैयारी कराएगा, और मॉक टेस्ट भी देगा, पीडीएफ टेस्ट भी कराएगा, और आपको अनलिमिटेड कंटेंट भी देगा। आपके डाउट्स भी अलग से क्लियर करने का सेशन बनाया गया है दोस्तों। यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से, इसकी फीस कितनी रखी गई है, 899 का प्लस सब्सक्रिप्शन है, जिसमें यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं ऑडी10, तो 801 रुपए का पड़ जाएगा। साथ ही साथ रिडीम कॉइन लगा देंगे तो 729 रुपए में ये सब्सक्रिप्शन आपको पड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। बहुत अहम आज की श्रृंखला दोस्तों होने वाली है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है वह यह है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। बताओ भाई, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पा प्लस अवन होगा, पो प्लस अन होगा, पाव प्लस अन होगा, या पा प्लस वन होगा। दोस्तों इनमें बात करूं पवन का संधि विच्छेद, तो पो प्लस अन मिलकर के पवन बनेगा। अयादि संधि का उदाहरण है ये। अयादि संधि के उदाहरण में रूल लगता है जहां पर ओ के बाद विजातीय 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 स्वर वर्ण आ जाए, विजातीय स्वर वर्ण आ जाए, तो दोस्तों अब बन जाता है। रिजल्ट अब हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। घोड़ा, घोटक, कटक या है। अश्व का पर्यायवाची निम्नलिखित में से नहीं है दोस्तों, तो घोड़ा, घोटक, है, तुरंग, बाजी, सैंधव, चेतक, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची हैं। रविसुत, लेकिन जो कटक है ये सेना का पर्यायवाची किसका है, ये सेना का पर्यायवाची है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, या बहुत प्रिय होना। आंख की किरकिरी होना दोस्तों हो जाता है कष्टदायक होना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंख की किरकिरी होना, कष्टदायक होना, सी आंसर सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। नाक का बाल होना मतलब अधिक प्रिय होना, अधिक प्रिय होना, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा छंद के विपरीत कौन सा छंद होता है। दोहा छंद के विपरीत कौन सा छंद होता है। सोरठा, चौपाई, दोहा या कुंडलिया। तो दोहा छंद के विपरीत छंद की बात की गई है। तो दोस्तों दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं।
वहीं सोरठा की बात करें तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो दोहा का उल्टा क्या हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वासव किसका पर्यायवाची दोस्तों? वासव पर्यायवाची किसका? इंद्र का, जल का, घर का या वस्त्र का? दोस्तों घर का पर्यायवाची बात करूं तो घर के पर्यायवाची ग्रह, गेह, घर, मकान, आलय हो जाएगा। वहीं जल के पर्यायवाची की बात करें तो नीर, जल, बारी, तोय, ये सब किसके हो जाएं? अम्ब, आब, अप, जीवन, उदक, ये सब पानी के हो जाएंगे, जल के पर्यायवाची हो जाएंगे। वहीं दोस्तों मैं बात करूं वस्त्र के पर्यायवाची तो वसन, पट, कपड़ा, करपट, ये सब वस्त्र के हो जाएंगे। वहीं इंद्र की बात करें तो शक्र, वज्रपाणी, पुंडरीक, देवराज, बासव, ये सब इंद्र के हो जाएंगे। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि जहां विचारों के तारतम्य टूट जाए, वाक्य गति अंतिम ले ले, वाक्य की जो गति है वो अंतिम मोड़ ले ले, वहां विराम चिन्ह कौन सा लगता है? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, उद्धरण चिन्ह या योजक चिन्ह? जहां विचारों के तारतम्य दोस्तों टूट जाते हैं, वाक्य की गति अंतिम ले ले, वहां दोस्तों पूर्ण विराम होता है। ए आंसर सही हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम इस तरीके से लगता है, उद्धरण चिन्ह इस तरीके से लगता है, अर्ध विराम दोस्तों इस तरीके से और योजक चिन्ह इस तरीके से। जहां पर दोनों खंड प्रधान हो योजक चिन्ह, जहां पर किसी की कही गई बात को या कहे गए कथन को या कही गई परिभाषा को ज्यों का त्यों लिख दिया जाए तो उद्धरण चिन्ह कहलाता है। और दोस्तों जहां पर कम समय के लिए को रुका जाए वहां अर्ध विराम होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रयोग के अनुसार भूतकाल के कितने भेद हैं? बताओ भाई, भूतकाल के भेद कितने हैं? 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? तो दोस्तों मैं बात करूं भूतकाल के भेद को लेकर के, तो भूतकाल के जो भेद होते हैं वह आपके 6 होते हैं। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु भूतकाल, इस तरीके से 6 होते हैं। वहीं यदि बात करूं वर्तमान की तो वर्तमान आपके 5 होते हैं। कितने होते हैं? वर्तमान के भेद आपके 5 होते हैं। और वहीं भविष्य काल के 3 होते हैं। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म को क्या कहते हैं? बताओ भाई, भारतेंदु युग में निकलने वाली जो पत्रिका युग्म होती है उसे आप क्या कहते हैं? कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, क्या कहते हैं? दोस्तों भारतेंदु युगकालीन जो पत्रिका युग निकला वह आपकी कविवचन सुधा है। 1893 में मिर्जापुर से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। वहीं हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जी ने 1877 ईस्वी में 1877 में इलाहाबाद से किया। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन पर रहा ये, जो सबको समान भाव से देखे। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ जो सबको समान भाव से देखे। समभाव, समदर्शी, दूरदर्शी या समकक्ष? जो सबको समान भाव से देखे दोस्तों उसे कहते हैं समदर्शी। बी आंसर सही हो जाएगा। जो सबको समान भाव से देखता है उसे हम कहते हैं समदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, शब्द युग्म आभरण आमरण के क्रमशः अर्थ है। बताओ भाई, आभरण और आमरण के क्रमशः अर्थ कौन से हैं? आभरण और आमरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहना। गहना और आमरण मरण तक। आचार का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि मैं बात करूं आचार का विलोम, तो आचार का विलोम दोस्तों आपका हो जाएगा दुराचार। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इप्सा का पर्यायवाची क्या है? स्प्रह, यंत्रणा, गिरा या वृथा? तो इप्सा का पर्यायवाची दोस्तों डी आंसर हो जाएगा स्प्रह।
आंसर डी सही होगा। इस इप्सा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? स्प्रह हो जाएगा। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वहां भारी भरकम भीड़ थी, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, मैं एक प्रलंकार हुंकार हुआ, मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। जो कि आप लगाते हैं। तो दोस्तों वर्तनी का शुद्ध इसमें अल्पविराम का प्रयोग हुआ है और पूर्ण विराम का भी हुआ है, अनुस्वर का भी हुआ है। तो ये सही है भाई। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं ये आपको बताना है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पूछे जाएं तो 8 होते हैं। इच्छावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, ये सब मिलाकर संदेहवाचक, संदिग्धवाचक, इस तरीके से 8 होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़का पुल्लिंग शब्द है, रोटी, टोपी, नदी या मोती। मेरी रोटी अच्छी है, मेरी टोपी अच्छी है, मेरी नदी अच्छी है, लेकिन मेरा मोती अच्छा है। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहारी के प्रसिद्ध क्या है? कवित्व, सवैये, पद या दोहे। तो बिहारी के प्रसिद्ध दोस्तों क्या है कि सतशैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन मा छोटे लगे, घाव करें गंभीर। दोस्तों क्या हो जाएगा? बिहारी के प्रसिद्ध दोहे हैं। डी आंसर सही, आंसर डी सही हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ साथ आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथी।